भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी लिटचॉक सीजन 2 में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। लिटचॉक सीजन 2 के 5वें सत्र में मनोज तिवारी ने अपने अभिनय और राजनीति की यात्रा को लेकर कई बातें साझा की। इतना ही नहीं, उन्होंने भोजपुरी गाने भी गुनगुनाए, तो वहीं साफ गोई से उन्होंने अपनी बात रखी। लिटचॉक सीजन 2 के दूसरे दिन कई सत्र आयोजित हुए। 5वें सत्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भोजपुरी सिनेमा के जाने पहचाने अभिनेता मनोज तिवारी मुखातिब हुए। पूरब का बेटा शीर्षक से हुए इस सत्र में मनोज तिवारी से अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक ने चर्चा की। चर्चा के दौरान मनोज तिवारी ने भी बड़े ही सरल लहजे में जवाब दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने भोजपुरी गीत भी सुनाए। उसके बाद मेरी कहाँ यात्रा गई। बाकी एक्टर वेक्टर तो हमको लोग प्रोड्यूसर ढूंढते हैं, प्रोड्यूसर हम लोग यहाँ आए थे ढूंढने कि इनको एक्टर बना दो। हाँ, 4 महीना मेरे घर पे खड़े थे प्रोड्यूसर लोग। तो मैं गाने में ही रुचि थी मेरी। एक्टर भी आज भी मैं नहीं हूँ, मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ। पर पॉलिटिशियन को एक्टर तो थोड़ा बनना ही पड़ता है। हाँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन इसमें बहुत आपने ईमानदारी से स्वीकार किया, इसलिए ताली बजाओ यार। ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे राजनेता कम होंगे जो कह रहे हैं कि यार मन में कुछ हो, अभिनय तो कुछ और करना ही पड़ता है वोट की खातिर। आपने मंच से माना है मनोज भाई, अच्छी बात है। मैं मानता हूं और मैं अक्सर अपने भाषणों में बोलता हूं कि राजनीतिज्ञ को एक अच्छा एक्टर भी होना पड़ेगा। अब आप इसको पॉजिटिव ले। मेरे सामने 3 लोग आए हुए हैं। एक का बेटा एक्सपायर हो गया है, एक के बेटे की शादी है और एक की शादी होने वाली है। आप तीनों से एक ही तरह से मिलेंगे क्या? जिसका बेटा मरा हो उसके सामने हंस के नहीं मिल सकते। तो अगर एक्सप्रेशन आपको नहीं आता है कि बूढ़ी माँ है उसका उससे नाता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है, मेरी माँ बताती है गंगा यमुना शिप्रा मेरी माता है। मैं तो बहुत बीजी हूँ, सो भी नहीं पाता हूँ, जब जब दुखी होता हूँ माँ के पास जाता। माँ सब समझ जाती है, काशी लेके जाती है, बच्चे की खुशी के खातिर गंगा नहाती है। माँ की आंखों में एक ऐसा प्यार पाया जाता है, माँ सच बताती है गंगा यमुना मेरी माता। बहुत बढ़िया भाई साहब, जल्दी से। ए गुड्डी ढेर भइल चोरवा सिपहिया, ए गुड्डी ढेर भइल चोरवा सिपहिया, अब हाली बोला बात होई कहिया, हो अब हाली बोला भेंट होई कहिया। ए गुड्डी, ये भी मेरा एक गाना है। क्या बात है। तो गुड्डी जो है वो बिल्कुल ऐसे शर्मा रही है धरा जी। अभिनेता नेता मनोज तिवारी का ये सत्र सुनने वालों की भीड़ से सराबोर रहा। खासतौर पर युवाओं ने तो मनोज तिवारी के गीतों पर भी दाद दी, तो वहीं इस दौरान मौजूद प्रबुद्ध जनों ने उनकी बेबाकी और सादगी की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर। हमने आज नफरत की दीवारें खड़ी कर दी है, अब हमें आई हेट यू की जगह आई लव यू बोलने की आदत डालनी होगी, क्योंकि घृणा से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ये कहना है राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा का। ये बात उन्होंने लिटचॉक सीजन 2 के दूसरे दिन आयोजित 8वें सत्र में कही। इंदौर के गांधी हॉल परिसर में 3 दिवसीय लिटचॉक सीजन 2 के दूसरे दिन के 8वें सत्र में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा मुखातिब हुए। इस सत्र का शीर्षक ट्रांसिट टॉक्स था। लेखक नवीन चौधरी ने सांसद झा से वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और संसद भवन के उनके अनुभवों को लेकर चर्चा की। कल्याणकारी योजनाओं और प्रतिबद्धताओं की इस देश में जीत हो रही है। नेहरू की मौत के बाद इस देश की पूरी राजनीति सिमट के रह गई, आत्म केंद्रित हो गई। और आत्म केंद्रित राजनीति
सामूहिकता का कभी भला नहीं कर सकती। आत्म केंद्रित होना आत्ममुग्धता को जन्म देता है। आत्ममुग्धता का जन्म हुआ तो आपको आईने में सिर्फ आप ही आप चाहिए, या तो आप ही आप चाहिए या आप जैसा आप चाहिए। आम आदमी पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं की हमने। तो ये मैं कहूंगा कि इस आपके प्रश्न में बहुत दम है, लेकिन ये एक ट्रांजिशन फेज भी है हमारी पॉलिटिक्स का, और दिक्कत ये है कि हमें इंतजार सिर्फ नहीं करना है। और एक और चीज आग्रह करूंगा इंदौर के दोस्तों, हम सब ने एक आदत डाल ली है कि हम एक मसीहा की खोज में रहते हैं और सोचते हैं कि ये वाला चुक रहा है तो नए वाले को चुन लो ना। मसीहाई से भला नहीं होगा। हम सबको अपने अपने लिए, एक दूसरे के लिए मसीहा बनना है, नंबर 1। नंबर 2, आई हेट यू कहना बहुत आसान है, बट आई लव यू कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इन दिनों। अगर हम आई लव यू कहने की आदत ज्यादा डालें तो शायद आई हेट यू कहने वालों की तादाद धीरे धीरे कम हो जाएगी, वो प्रजाति लुप्त हो जाएगी। इस सत्र में शहर के कई गणमान्य जन और प्रबुद्ध जनों के साथ ही बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजाना न्यूज। अभिनय की दुनिया में कालीन भैया के नाम से पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी लिटचॉक सीजन 2 में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को किताबें पढ़ने और सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट करने से बचने की नसीहत दी। इंदौर के गांधी हॉल परिसर में 3 दिवसीय लिट चॉक सीजन 2 के दूसरे दिन के 9वें सत्र में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी मुखातिब हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर M.K. पांडेय ने उनसे चर्चा की। वीडियो फॉर्म में कोई भी चीज जो मेरा मीडियम है सिनेमा, तो जब आप वीडियो देखते हैं तो एक विजुअल रेफरेंस होता है वहां पे देखते समय। आप अपनी कल्पना को प्रयोग नहीं करते हैं। आप जैसे सुनेंगे कि वो खूबसूरत चांदनी रात थी, मैं बोला तो इसमें से हर किसी के मन में एक चांदनी रात का ख्याल आएगा, और यही चीज मैं स्क्रीन पे दिखा दूं कि एक चांदनी रात, तो सबको एक ही चांद दिखेगा। तो किताब पढ़ने में कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन का पावर बढ़ता है, जो बतौर अभिनेता, बतौर इंसान बहुत ज़रूरी है कि हमें इसलिए मैं सिनेमा का आदमी होते हुए मैं स्वयं पढ़ता हूँ जब भी समय मिले, और मैं पढ़ाई पे, किताबों पे इतना ध्यान देता हूँ। और आपकी जनरेशन चूँकि अब 4G की पीढ़ी है, 5G अब तो आ गया, तो इसमें तो और मुश्किल है कि आपको जो संसार में प्रश्न आपके मन में आए गूगल पे डाल के पूछ लो। हम जब बच्चे थे तो गूगल नहीं था, तो हमारे मन में आए हर प्रश्न को पहले हम अपनी कल्पना से ढूंढते थे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इस संचार क्रांति में हमारे आपके कल्पना की शक्ति को धीरे धीरे सीमित करते जा रहा है कि कल्पना मत करो, पूछ लो मोबाइल से। तो इसलिए मैं किताबों पर ध्यान देता हूं कि वो कल्पनाशीलता बढ़ाती हैं। इस सत्र में दर्शकों के बीच मौजूद राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने भी पंकज त्रिपाठी से सवाल किया। मैं बीते दिनों आपका जिक्र हुआ था, सईद अख्तर मिर्जा की एक किताब आई है कुंदन शाह की मेमोरी में। उनसे मैंने कहा था कि पैरेलल सिनेमा के जो किरदार होते थे, पंकज जी ने उसको पैरेलल सिनेमा को मेन स्ट्रीम स्पेस में उस किरदार को जगह दी। ये कैसे संभव कर पाए? हाँ, फिल्म मेकिंग में ना एक आर्टिस्टिक अप्रोच होता है, वो पैरेलल सिनेमा, मतलब हम पहले से मान के बैठे हैं कि ये पैरेलल रास्ता है। तो मैं हमेशा अपने अभिनय में कलात्मकता का ध्यान तो रखता हूँ कि आर्टिस्टिक लगे, थोड़ी ट्रूथफुल लगे, रियल लगे, बट सेम टाइम मैं पहले ख्याल रखता हूँ कि ये मनोरंजक लगे, क्योंकि हमारे देश में सिनेमा देखने के प्रति पहली जो क्राइटेरिया है आम जन की, वो है मनोरंजन। कोई भी मेरे ख्याल से ज्ञान के लिए सिनेमा नहीं देखता होगा कि इस फिल्म से मुझे, अगर वो मनोरंजन के कोटिंग में वो मैसेज दे जाए, वो ज्ञान दे जाए, तो फिर वो सिनेमा सर्वमान्य होता है, सक्सेसफुल होता है। तो मैं हमेशा परफॉर्मेंस में ये फर्स्ट टाइम देखा तुझे लब हो गया, या ये मैं वो नब्ज रखता हूँ कि समाज में, दुनिया में क्या चल रहा है, वो सबका आधार लिंक है उसके पास, स्त्री में।
क्योंकि उस समय हम में से हर किसी के मोबाइल में ये मैसेज आया था आधार, तो लगा कि बहुत कंटेम्प्रेरी चीज है, किरदार के मुंह से बोल दिया, लोग कनेक्ट कर गए, तो यही है। इस सत्र में शहर के कई गणमान्य जन और प्रबुद्ध जनों के साथ ही बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजाना न्यूज। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी फिल्मों में गाने लिखूंगा। वैसे कविताओं के माध्यम से हम बहुत ही रेशमी झूठ बोल सकते हैं, ये कहना है कवि और फिल्मी गीतकार राजशेखर का। लिट चॉक सीजन 2 के 10वें सत्र में वे ये बात कह रहे थे। गांधी परिसर में चल रहे लिट चॉक सीजन 2 के दूसरे दिन शाम के सत्रों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसका एक कारण यह रहा कि 9वें सत्र में जहां अभिनेता पंकज त्रिपाठी मुखातिब हुए, तो उनके ठीक बाद फिल्म तनु वेड्स मनु के गानों को लिखने वाले राजशेखर से वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र व्यास ने चर्चा की। राजशेखर ने भी साफ गोई से स्वीकार किया, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे कभी फिल्मों में गीत लिखेंगे। मैं बिहार में पढ़ाई कर रहा था, पहले कविताएं लिखता था बचपन में, पर कविताएं इसलिए लिखता था कि कविताओं में ना झूठ बहुत अच्छे से आप बोल पाते हैं, तो खूबसूरत झूठ, रेशमी झूठ, तो ये बचपन से ये सिलसिला शुरू हुआ, कविताएं लिखता था। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आ गया। वहाँ से सारे दोस्त एक एक करके बम्बई चले गए। हम जब बम्बई जा रहे थे तो हमें पता भी नहीं था कि हम क्यों जा रहे हैं, पर दोस्तों के बिना वो शहर बहुत अधूरा सा लग रहा था, तो हम उनके बहकावे पे हम भी बॉम्बे चले गए। बॉम्बे गए, कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। हम बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ पे लग गए, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे खराब असिस्टेंट डायरेक्टर थे हम। एक नंबर के भुलक्कड़ आदमी। तो हमको बहुत गालियाँ पड़ती थी वहाँ पे। तो एक दिन हमारे डायरेक्टर ने कहा, यार तुम तो गाने भी लिखते हो, मतलब कविताएं लिखते हो, तुम गाने क्यों नहीं लिखते? ये बात है तनु वेड्स मनु तब बन रही थी हमारी, मतलब मैं उस फिल्म पे असिस्टेंट डायरेक्टर था, और हमारे डायरेक्टर ने कहा कि यार तुम कविताएं लिखते हो, जब तक कि असल का लिरिसिस्ट नहीं आ जाता तुम तब तक कुछ लिखो ऐसे। वो इसलिए नहीं कह रहे थे कि वो एक्सीडेंटल है मामला, एक्सीडेंटल है सर वो। अच्छा, वो इसलिए नहीं कह रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि मैं अच्छा लिखूंगा, क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर इतना खराब था, तो उन्होंने कहा कि हटाने के बदले इसको चलो गाने लिखवा ले। दूसरा काम दे दिया जाए, दूसरा काम दे दिया जाए। और हमने जो अभी लास्ट गाना आप सुन रहे थे, वो हमारा पहला गाना था हमारी जिंदगी का, ए रंगरेज मेरे। अरे क्या खूबसूरत गीत, वाह तालियां। तो वो गाना जब हमने लिखा तो डायरेक्टर साहब ने कहा, मैं एकदम सच बता रहा हूँ, डायरेक्टर साहब ने कहा कि इस सिचुएशन पे कुछ लिख के ला। मैं अगले दिन लिख के पहुँच गया, तो वो मैंने सुनाया उनको ये गाना, आनंद एल राय। उनके हाथ में ना पानी का ग्लास था, बहुत देर तक ग्लास को देख रहे थे। अब मेरे दिमाग में आ रहा था कि पानी फेंक तो नहीं दे ऐसे मेरे पे, यहाँ भी पिट गए। पर उन्होंने पानी पिया, फिर उन्होंने गले लगाया, कहा कि यार तुमने तो अच्छा लिख दिया यार। तो मैंने कहा इसमें ताज्जुब की क्या बात है, मतलब ठीक है कुछ। तो उस समय अचानक से मेरे अंदर जाकिर खान आ गया था। तो इस तरीके से शुरुआत हुई, फिर एक गाना, फिर दूसरा गाना, फिर तीसरा गाना, फिर दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, और अभी आपके साथ है। राजशेखर से चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व उनका लिट चॉक की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। इस सत्र में बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ जमा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजाना न्यूज। मैं घर में सबसे छोटा था, शायद ये एक वजह थी कि मैं अपने नाटक करने के शौक को पूरा कर पाया, ये कहना है रंगमंच और फिल्मों के जाने माने अभिनेता मुकेश तिवारी का। लिट चॉक सीजन 2 के मंच से उन्होंने ये बात साझा की। बॉलीवुड अभिनेता मुकेश तिवारी लिट चॉक सीजन 2 के दूसरे दिन के अंतिम सत्र में शामिल हुए। मुकेश तिवारी का लिट चॉक की ओर से स्वागत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजेश मिश्रा ने अभिनेता मुकेश तिवारी से उनकी अभिनय यात्रा के बारे में जानने का प्रयास किया। वहीं मुकेश तिवारी ने भी अपनी अभिनय यात्रा की पहली शुरुआत के बारे में बताया। नाटिकाएं और विज्ञान मेला वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, और तब मैंने भारत भवन की एक प्रस्तुति देखी, मृत्यु कटिकम। स्वर्गीय हबीब तनवीर जी उसके निर्देशक थे, वो 2.5 घंटे की वो प्रस्तुति थी, और मैं अवाक रह गया था। मुझे लगा ऐसे भी कोई नाटक हो सकता है कि 2.5 घंटे तक पूरा जीवन चल रहा है उस पर। तब मैंने निर्णय लिया। दूसरा शायद मैं इसलिए कर पाया वो कि मैं घर में सबसे छोटा था, जिम्मेदारियां कम थी, लेकिन निश्चित रूप से
उम्र में इस बात को सोचना और लंबे समय तक उस पर कायम रहना। मुझे याद है पहला नाटक किया था, उसमें कुल 14 लोग आए थे और 14 लोगों में से 10 लोग आपके परिवार के थे। शायद इसके बाद लोग टूट जाते। उसकी कहानी जरा मैं चाहूंगा कि एक बार बताएं, जिससे कि ये युवा पीढ़ी उससे सीख ले कि एक सपने को पूरा करने के लिए कितने परिश्रम और लगन की जरूरत होती है। वो दौर विश्वविद्यालय में भी ऑर्केस्ट्रा बड़ा फेमस था, लेकिन हम नाटक वालों को कोई पूछता नहीं था। तो हमने जैसे तैसे हिम्मत बांध के हमने कहा चलो एक नाटक करते हैं। लोग आएंगे, जब ऑर्केस्ट्रा में हजारों की संख्या में आ सकते हैं तो नाटक में 200 आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि सिर्फ 14 लोग आएंगे। और मुश्किल तब हुई जब प्रकाश वहाँ भी हेलोजन की लाइट गई तो मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ है, 4 लोग वहाँ के चौकीदार हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसी से दर्शक वर्ग पैदा होगा। तो हतोत्साहित में नहीं हुआ। उस रात में घर पे पहुंचा 10-11 बजे। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि इस सब से निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। 14 लोग तो आए थे, ऐसा तो नहीं था कि पूरी सीटें खाली थी। तो उन 14 लोगों को बड़ा मजा आया। तो एक हौसला अफजाई हुई, एक समझ मिली कि रंगमंच में एक दर्शक भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए हमें परफॉर्मेंस करना चाहिए। मुकेश तिवारी ने अपने अभिनय यात्रा के अलावा अन्य विषयों पर भी अपनी बातें रखी। इस सत्र को सुनने और देखने के लिए भी बड़ी संख्या में युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज।